मैं डॉक्टर जेल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित का जो टॉपिक है ग्रुप यानी समूह को कंटिन्यू करेंगे। इसमें किसी अवयव की पूर्णांक घात क्या होती है इसको परिभाषित करेंगे। माना किसी ग्रुप का एक अवयव है, तब ए स्टार ए, ए स्टार ए स्टार ए, ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए माने ईटीसी इत्यादि सभी जी के अवयव ही होते हैं, जिन्हें क्रमशः ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 इत्यादि से व्यक्त करते हैं। यानी अगर मान लो कोई भी अवयव हमें दे रखा है, कोई ग्रुप दे रखा है और उसका अवयव हम अगर ए लेते हैं तो उनके मध्य हम संक्रिया जैसे स्टार लगाते हैं। जैसे दो अवयवों के बीच में लगाई तो उसको जैसे ए स्टार ए कहा, उसके तीन अवयवों के बीच में लगाई तो उसको कहा ए स्टार स्टार ए स्टार ए। अगर उसके चार अवयवों के बीच में लगाई तो ए स्टार ए स्टार ए स्टार स्टार ए। इस प्रकार से जब लगाते हैं तो सारे जो हैं ये उस जी के अवयव आएंगे और उनको है ना क्रमशः हम इस प्रकार से जो बताया गया है व्यक्त करेंगे। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए a की पावर n इक्वल टू जैसे ए स्टार ए स्टार ए स्टार ए स्टार डॉट डॉट स्टार ए, यानी इसको n बार हम लिखेंगे। इसी प्रकार यदि n ऋणात्मक पूर्णांक हो यानी नेगेटिव इंटीजर हो, माना n इक्वल टू माइनस एम, n इक्वल टू माइनस एम, जहाँ पे जो m है ये होगा धनात्मक पूर्णांक, तो a की पावर n इक्वल टू a की पावर माइनस एम, क्योंकि यहाँ पर हमने n इक्वल टू क्या लिया है, माइनस एम लिया है, इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं a की पावर माइनस 1 की होल पावर m इक्वल टू, तो अब जैसे a की पावर माइनस 1 की होल पावर m है और m यहाँ पर क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू a इनवर्स का इनवर्स स्टार a इनवर्स स्टार a इनवर्स स्टार डॉट डॉट स्टार a इनवर्स, यानी कितने बार, m बार, यानी m टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर जैसे मान लो हमारे पास में a की पावर माइनस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं a इनवर्स स्टार a इनवर्स। अगर a की पावर माइनस 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं a इनवर्स स्टार a इनवर्स स्टार a इनवर्स, है ना, हम 3 बार, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या है कि इनको हम लिख सकते हैं। पुनः किसी भी अवयव की शून्य घात तस्मक के बराबर परिभाषित की जाती है। यानी कोई भी अवयव जैसे a है, अगर उसकी पावर हम 0 लिखते हैं तो वो तस्मक यानी ई, है ना, पढ़ी जाएगी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। यानी आप g का ग्रुप का कोई सा भी अवयव लें, अगर उसकी घात क्या हो, शून्य है, तो उसको हम तस्मक यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना उससे निरूपित करेंगे। अब यहाँ पर एक नोट एंड टिप्पणी है। जब संक्रिया योग चिन्ह यानी प्लस से व्यक्त की जाती है तो a की पावर n को n a लिखा जाता है। कोई भी पूर्णांक जैसे m n है उसके लिए n a इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस a प्लस a प्लस डॉट डॉट प्लस a, यानी कितने, n बार। इसी प्रकार जैसे माइनस m इंटू a है तो इसको हम माइनस a प्लस माइनस a प्लस माइनस a
प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस ए यानी एम बार है ना, इसको हम लिखते हैं। इसी प्रकार यदि जैसे एम प्लस एन इंटू ए है तो इसको हम लिखते हैं एम ए प्लस एन ए। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, यानी जैसे कोई ग्रुप है, अगर उसका कोई एलिमेंट, कोई उसका अवयव दे रखा है तो उसका ऑर्डर यानी उसकी कोटि हम कैसे निकालते हैं। यदि ए किसी ग्रुप जी स्टार का एक अवयव है, यानी उसका एक एलिमेंट है, तो छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक n जिसके लिए a की पावर n इक्वल टू ई हो, तो n को अवयव a की कोटि कहते हैं तथा ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। यदि ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान नहीं हो तो a अनंत कोटि का अवयव कहलाता है। अगर हमें किसी ग्रुप की किसी अवयव की कोटि निकालनी है तो उसके ऊपर क्या है कि हम धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं। वो धनात्मक पूर्णांक किसके बराबर आ जाए, तस्मक के बराबर आ जाए, तो वो धनात्मक पूर्णांक जो है वो उस अवयव एक की क्या कहलाती है, कोटि, यानी उसका ऑर्डर कहलाता है। इसको हम क्या है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ग्रुप 1 -1 आइटा माइनस आइटा और संक्रिया क्या है, स्टार है। इसमें प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है ना, इनका ऑर्डर हमें ज्ञात करना है। तो परिभाषा अनुसार हम क्या करेंगे, जैसे मान लो सबसे पहले हमने अवयव क्या लिया, 1 लिया, तो इसके ऊपर पूर्णांक घात लिखे अपने, जैसे 1 की पावर 1 इक्वल टू क्या होता है 1। अब 1 की पावर जैसे अपन 2 लिखें तो वो भी क्या आएगी 1 आएगी, 1 की पावर 3 लिखेंगे तो वो भी क्या आएगी 1 आएगी। लेकिन परिभाषा में ये दिया है कि छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर क्या है कि जो 1 है ना वो क्या है सबसे छोटा है, इसलिए हम 1 की पावर 1 इक्वल टू 1 जो है ना इसी को लेंगे इम्प्लाइज, और कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, यानी ये जो 1 है इसका जो ऑर्डर है ना, ये घात जो है ना इसको बताएंगे। क्योंकि अब जैसे मान लो -1 है तो -1 की पावर 1 इक्वल टू क्या होता है -1, -1 की होल पावर 2, यानी ये क्या होता है 1। तो हमें क्या है कि जो भी अवयव है उसके ऊपर पूर्णांक घात लिखते ही अगर कोटि आती है, तो यहाँ पर क्योंकि संक्रिया गुणा की है तो उसका जो तस्मक है वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर -1 का होल पावर 2 इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ -1 जो है वो इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया, यानी उसकी कोटि क्या हो गई 2 हो गई। इस प्रकार से फिर देखो यहाँ पर क्या है आइटा है, तो हम इसके ऊपर पूर्णांक घात तब तक लगाएंगे जब तक उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना तस्मक अवयव न आ जाए। तो आइटा की पावर 1 इक्वल टू क्या होता है आइटा, आइटा का होल आइटा की पावर 2 क्या होता है आइटा की पावर 2, यानी आइटा स्क्वायर, और इसका मान क्या होता है -1। ऐसे आइटा के होल पावर 3 इक्वल टू क्या होता है आइटा क्यूब, इसको हम लिखते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा इक्वल टू, तो आइटा स्क्वायर होता है -1, तो ये इंटू आइटा यानी माइनस आइटा। जैसे आइटा की होल पावर 4 तो इक्वल टू क्या होता है आइटा की पावर 4, इसको हम लिखते हैं आइटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, -1 की पावर 2 यानी क्या होता है 1। बस यह हम क्या है कि रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि तस्मक अवयव आ गया, तो इसको हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ आइटा इक्वल टू क्या है 4। उसके बाद में क्योंकि माइनस आइटा की होल पावर 1 इक्वल टू माइनस आइटा की होल पावर 2 इक्वल टू क्या होता है आइटा स्क्वायर कितना होता है -1। ऐसे माइनस आइटा की होल पावर 3 इक्वल टू माइनस आइटा क्यूब, और इसको हम लिखेंगे माइनस आइटा स्क्वायर इंटू आइटा इक्वल टू माइनस तो बाहर है माइनस
आईटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये क्या आईटा, तो ये क्या आ गया आईटा आ गया। ऐसे माइनस आईटा की होल पावर 4 इक्वल टू क्या आ गया आईटा की पावर 4 इक्वल टू आईटा स्क्वायर का की पावर 2 यानी कितना हो गया -1 की पावर 2 यानी 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो माइनस आईटा है इसका ऑर्डर कितना हो गया 4 हो गया। नोट, यहाँ पे टिप्पणी है कि अवयव की कोटि की परिभाषा से ग्रुप के किसी भी अवयव ए के लिए यदि ए की पावर n इक्वल टू ई हो तो ऑर्डर ऑफ जो ए है वो लेस देन इक्वल टू n होता है। इसके बाद में फिर हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि गुणात्मक समूह 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या है 1 में प्रत्येक अवयव की कोटि है ना वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि 1 की पावर 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो बस हम उसको क्या लिख देंगे ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1 लिख देंगे, यानी इस 1 के ऊपर ये पावर जो है ना वो इसकी क्या होती है कोटि होती है। ऐसे फिर हम जैसे इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर 1 इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की पावर 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का होल पावर क्यूब इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्यूब, यानी क्या हो जाता है 1। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ जो ओमेगा है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे ओमेगा स्क्वायर के ऊपर पावर 1 लगाई तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 लगाई तो क्या हुआ ये ओमेगा की पावर 4, और ये इक्वल टू क्या लिखते हैं इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है तो केवल क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 लगाया तो क्या है ओमेगा की पावर 6, और ये इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया 3 आ गया। उसके बाद में फिर हम जैसे एक एग्जाम्पल जैसे है ना हम और लेते हैं, जैसे ग्रुप है 0 1 2 3 और जो इसका जो संक्रिया है वो क्या है +4 में प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर संक्रिया किसकी है प्लस की है, तो यहाँ पर इसका अगर ऑर्डर निकालना है तो हम क्या है कि जैसे वहाँ पे अगर संक्रिया जैसे गुणा की थी तो जैसे अवयव ए था तो ए की पावर n लिखते थे, और अगर संक्रिया प्लस की है तो उसको लिखेंगे n इंटू ए लिखेंगे। तो इसी प्रकार से तो हम ये लिखेंगे कि जैसे मान लो 0 है, अगर इसको 1 0 किया यानी एक बार जोड़ा तो इसका मतलब क्या हुआ 0, तो ऑर्डर ऑफ जो 0 है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर जैसे मान लो यहाँ पर हमें 1 की निकालनी है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ गया 1, फिर 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या आता है 2, 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना आता है 3, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, 4 आते क्या है कि जैसे +4 दे रखा है ना, तो हम क्या है कि इसमें 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0, तो 4 में 4 का पूरा भाग जाता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ जो 1 है वो कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया है। इसी प्रकार से अगर मान लो जैसे यहाँ पर ये 2 है तो 2 के लिए क्या करेंगे वही 1 इंटू 2 लिखेंगे तो क्या आ गया 2 आ गया, फिर 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया 4, तो 4 होते ही वापस क्या 4 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या आ गया 0, तो 0 आते हम लिखेंगे कि ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू कितना है 2 है यहाँ पर। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या जैसे 3 है ये, तो 1 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 3 यानी कितना हो गया 6, 6 को हमने 4 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर जो है ना शेष फल वो कितना है 2 आया, तो वो यहाँ पर 2 आ गया इसका मान। फिर 3 इंटू 3 यानी कितना आ गया 9, 4 से डिवाइड करो तो 4 से डिवाइड करने के बाद में शेष फल कितना बचता है 1, तो ये 1 यहाँ पर आ गया, यही हमें क्या है यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद में 4 इंटू 3 यानी कितना आ गया 12 है, 12 में क्या है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष फल है ना वो 0 आ गया, और यही हमें चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू क्या है 4। तो इस प्रकार से हमने
किसी अवयव की पूर्णांक घात, ग्रुप में किसी अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं, ये हमने क्या उदाहरण सहित समझे हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे। और अब हम क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस ग्रुप से संबंधित कुछ थ्योरम्स है ना वो और पढ़ेंगे। धन्यवाद।